जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का। दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य का गोचर 16 अगस्त को अपनी ही राशि सिंह राशि में होने वाला है। सिंह राशि में यह सूर्य का गोचर 1 वर्ष बाद हो रहा है। इसका प्रभाव क्या रहने वाला है? मेष से लेकर मीन पर्यंत हम 12 राशियों के विषय में चर्चा करेंगे मित्रों। परंतु दर्शकों, आज की जो चर्चा होगी, प्रारंभिक 3 राशियां मेष, वृषभ एवं मिथुन राशि वाले जातकों के विषय में हम चर्चा करेंगे। इसी क्रम में प्रारंभ करते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या परिवर्तन रहने वाला है। समझने वाली बात यह है कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, आरोग्य के देवता हैं एवं आत्मा के कारक हैं। सूर्य का परिवर्तन विशेष महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सूर्य का परिवर्तन 1 वर्ष बाद हो रहा है, अपनी ही राशि में हो रहा है। जब कोई भी ग्रह अपनी राशि में आता है तो निश्चित रूप से उसको बल प्रदान होता है, बलवान ग्रह होता है। सूर्य का बलवान होना निश्चित ही व्यक्ति की आत्मशक्ति, राजसी गुण में वृद्धि होती है। आइए इसी क्रम में चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। हम आज ये अध्ययन कर रहे हैं कि बस सूर्य का परिवर्तन किस प्रकार फलदायी है। अन्य ग्रहों की या अन्य गोचर में जो स्थितियां हैं ग्रहों की, उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम आने वाले समय में अन्य ग्रहों की भी चर्चा करेंगे, परंतु ये विशेष रूप से सूर्य के परिवर्तन पे ही ये सारे कार्यक्रम है। मेष से पंचम पति सूर्य होते हैं, अर्थात विद्या के स्वामी, प्रेम संबंध के स्वामी, संतति के स्वामी, संतान के स्वामी। तो ये समय मेष राशि वाले जातक जितने हैं उनको अपनी संतान से लाभ मिलेगा, या जो संतान उत्पत्ति का प्रयास कर रहे हैं, संतान उत्पत्ति में यदि किसी को बाधा आ रही है तो ये समय आपकी बाधाएं दूर हो सकती हैं। वर्तमान की स्थिति आपके विद्या क्षेत्र में भी सकारात्मक पड़ेगी। मंगल के मित्र है सूर्य। देखिए, ये भी ध्यान देना होता है कि जब हम लग्न की चर्चा करते हैं किसी, तो लग्नेश का मित्र ग्रह कौन सा है, वो किस कंडीशन में है, किस अवस्था में है, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। दशा अंतरदशा में भी देखना चाहिए कि लग्नेश के मित्र ग्रहों की जब दशा अंतरदशा आती है तो वो कहीं ना कहीं लाभ देती है। भाव फल तो होते ही हैं। पंचम पति का यदि आ जाए, नवमेश की दशा आ जाए, कर्मेश की आ जाए, लग्नेश की आ जाए, तो ये तो अच्छा है ही। साथ में एक और संधि देखी जाती है ज्योतिष में, ये लग्नेश के मित्र ग्रह की जब दशा आती है, जैसे सूर्य के मित्र मंगल है, मंगल सूर्य दोनों की आपस में मैत्री है, तो ये बहुत लाभदायी होने वाला है। मेष राशि वालों के लिए विद्या के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, प्रेम संबंध के क्षेत्र में बहुत अच्छे लाभ आपको देखेंगे। ये दिखेगा वर्तमान में कि अच्छा, मंगल सेनापति एवं सूर्य राजा दोनों मित्र, तो यहाँ जिनके लग्नेश मंगल हैं और जिनके उनके पंचमे से सूर्य ही होते हैं, तो अगर मंगल भी अच्छी कुंडली में दशा चल रही है या फिर अच्छी अवस्था में कुंडली में मंगल है और पंचम पति वर्तमान में पंचम भाव में है, और आपकी लग्न कुंडली में भी यदि पंचम पति सही भाव में है, अच्छी अवस्था में है, तो ये सूर्य का परिवर्तन आपको सरकारी क्षेत्र में जो विद्यार्थी वर्ग के हमारे मित्र हैं वहाँ लाभ दिला सकता है। तो ये सकारात्मक स्थिति आपके लिए है। सूर्य का परिवर्तन विशेष रूप से सकारात्मक ही होता है। पंचम भाव में सूर्य को अच्छा माना गया है, ठीक माना गया है। पंचम भाव में सूर्य ये दे सकते हैं, थोड़ी मानसिक रूप से ज़्यादा सोचने की स्थिति दे सकते हैं कि ओवर थिंकिंग करे व्यक्ति, तो इससे थोड़ा सा बचाव रखना है। बहुत अच्छी दशा है। इस दशा में संतति की प्राप्ति, प्रेम संबंध, या तो नया प्रेम संबंध बनना या फिर वैवाहिक संबंध भी स्थापित होते हैं, रिश्ते तय हो जावें, जिनकी विवाह का जो प्रयास कर रहे थे, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। बहुत अच्छा समय रहने वाला है। करना क्या है, हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की पूजा करते रहिए, और प्रभु सूर्य को, ग्रहों के राजा सूर्य देव को तो प्रतिदिन हमारे सनातन में ये दिनचर्या में होनी चाहिए कि हम सूर्य देव को प्रतिदिन जल देवें। इसका ज्योतिषीय महत्व तो है ही, वैज्ञानिक कारण भी है। यदि आपको सूर्य को जल देना है तो आपको प्रातःकाल भोर बेला में उठना पड़ेगा, और स्वस्थ जीवन का एक नियम है कि जब आप सही समय पे और सही समय पे उठेंगे और सही समय पे यदि आप सोते हैं
तो आपका जीवन स्वस्थ रहता है। तो ये भी एक वैज्ञानिक कारण होता है कि प्रातःकाल सूर्य को जल देने से आप आरोग्यवान भी रहते हैं और आपकी दिनचर्या, आपका शेड्यूल अच्छा रहता है। अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। वृषभ राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य है। सूर्य का चतुर्थ भाव में होना निश्चित ही उत्तम है, क्योंकि अपनी राशि में अच्छा जब आता है कोई ग्रह तो निश्चित रूप से अच्छा फल देता है। परंतु चतुर्थ में सूर्य को बहुत ज़्यादा भाव बल नहीं मिलता, कारक नहीं माना गया है, परंतु फिर भी सूर्य यहाँ ये लाभ देंगे कि भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। चतुर्थ भाव भूमि का भाव है, भवन का भाव है, आपके सुख का भाव है, भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है। साथ में माता के स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या चल रही थी तो उस समस्या में वर्तमान में स्थिति सकारात्मक हो सकती है, समस्या में सुधार हो सकता है। यहाँ होगा क्या, समाज का भी भाव है, समाज से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, समाज में प्रतिष्ठा अच्छी होगी, भाव उत्तम है। यहाँ ये ध्यान देना है, सप्तम दृष्टि कर्म भाव पे पड़ेगी एवं कर्म भाव में शनि विद्यमान है पहले से, शनि और सूर्य की आपस में दृष्टि संबंध बनेगा। तो ये ध्यान देना है कि विवाद की स्थिति कार्य क्षेत्र में उत्पन्न ना हो, कि शनि और सूर्य दोनों आपस में शत्रु ग्रह, विशेष रूप से शनि सूर्य को शत्रु मानते हैं और सूर्य की पूर्ण दृष्टि जब शनि के ऊपर पड़ेगी तो निश्चित रूप से थोड़ा सा जो है प्रतिकूल प्रभाव शनि का आएगा। तो यहाँ विवाद की स्थिति अपने राजसी गुणों के कारण, अपने स्वभाव में कहीं ना कहीं राजसी तत्व आएंगे, अर्थात अहंकार, ऐसी भावना जागृत कर सकते हैं सूर्य। परंतु भौतिक सुखों की वृद्धि होगी। ध्यान देना है कि कार्य क्षेत्र के विवाद में नहीं पड़ना है। कार्य क्षेत्र यद्यपि उत्तम होगा, कल्याणकारी होगा, तो सूर्य की जब दृष्टि पड़ेगी तो पदोन्नति कराएंगे, भले ही विवाद की स्थिति बने परंतु आपकी पदोन्नति हो सकती है, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ध्यान देना है कि यहाँ माता का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, माता का स्वास्थ्य यदि खराब है तो उसमें सुधार होने की स्थिति है। भौतिक सुख अच्छा है, भूमि भवन वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत सही समय रहने वाला है। ये पूरा 1 माह का लगभग का समय आपके भूमि भवन वाहन भौतिक सुखों में वृद्धि सूर्यदेव करवाएंगे, तो यहाँ आपके लिए कल्याणकारी है। करना क्या चाहिए आपको, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पंचम पति होते हैं बुध, और उनके कारक पंचम पति बुध के जो देवता होते हैं कारक वो गणेश जी होते हैं। गणपति जी का ध्यान कीजिए, गणपति जी को दूर्वा चढ़ाइए, प्रत्येक बुधवार प्रतिदिन चढ़ावें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि प्रतिदिन ना चढ़ा पावें तो प्रत्येक बुधवार चढ़ावें। दूर्वा के साथ भगवान गणपति के गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट और लाभ मिलने वाला है। तो ये आपके लिए हो गया कि भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, राजसी गुण की वृद्धि होगी, अहंकार की वृद्धि हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। परंतु कोई भवन खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, कुछ भौतिक सुखों में कुछ अच्छा खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, कोई लैंड वगैरह ज़मीन वगैरह की यदि बातचीत चल रही थी तो वहाँ सकारात्मक लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए अब चर्चा कर लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव रहने वाला है इस वीडियो का। कि जो कार्यक्रम है वीडियो का चल रहा है इसमें अंतिम राशि है। मिथुन राशि से पराक्रम भाव में सूर्य है। देखिए पराक्रम भाव में सूर्य को, मंगल को, राहु, यहाँ तक कि शनि को भी बहुत अच्छा फलदायी माना गया है। पराक्रम भाव उपचय भाव है, इसमें क्रूर ग्रहों को विशेष बल प्राप्त होता है। विशेष रूप से मंगल यहाँ बहुत बलवान हो जाते हैं, मंगल को यहाँ दिग्बली माना जाता है, दिशा बल मिल जाता है यहाँ। साथ में राहु यहाँ बहुत बलवान होते हैं। सूर्य की बल की वृद्धि भी यहाँ बढ़ जाती है। एक तो अपने घर में है, ऊपर से तीसरे भाव में है। मिथुन राशि वालों के लिए विशेष फलदायी समय रहने वाला है। अभी गोचर की स्थिति भले ही थोड़ी सी सकारात्मक ना हो मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि शुक्र का भी गोचर होने वाला है चतुर्थ में, साथ में अन्य भी चीज़ें, भाग्यस्थान में शनि, ठीक है स्थितियाँ बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं है। परंतु ये सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है ये आपके लिए एकदम जीवन का परिवर्तन हो सकता है। इस समय, ये समय आपके बल में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। ऐसा समय है ये कि जिसमें आप अपनी पूरी शक्ति से अपने काम करेंगे, अपने कार्य, अपने भाग्य। देखिए एक सूत्र है ज्योतिष का, ये भाग्य स्थान है। यहाँ से सप्तम भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, ये लग्न है। यहाँ से सप्तम भाव जो होता है वो अर्धांगिनी का होता है। ये आप हैं, ये आपके अर्धांगिनी का भाव है। इसी प्रकार ये कर्म का भाव है, ये सुख का भाव है। जब आप कर्म करेंगे तो सुख भोगेंगे। आप जब बलवान होंगे तो
अपने पार्टनर को, अपने स्त्री को, अपने संगनी को भी बलवान करेंगे। इसी प्रकार पराक्रम और भाग्य स्थान का बड़ा जो है मेल है। जब व्यक्ति पराक्रम करता है तो भाग्य बलवान हो जाता है। कहा गया है ना कि कर्म करने से भाग्य बलवान होता है, कर्म ही सबसे विशिष्ट है। तो यहाँ क्या होगा, सूर्य यहाँ की स्थिति में जब सूर्य आएंगे तो सूर्य आपके कर्म को, आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। जब पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी तो भाग्य स्थान एकदम बलवान हो जाएगा, भाग्य की भी वृद्धि होगी। पराक्रम और भाग्य एक दूसरे के पूरक भाव में भी, ज्योतिष में भी हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा, ये मिथुन राशि वालों के लिए विशेष लाभकारी है, क्योंकि आप पराक्रम करेंगे, भाग्य भाव में शनि पहले से ही बलवान स्थिति में है, भाग्य बलवान होगा, एवं ये स्थिति आप सारी चीजों को अपने जो है कल्याणकारी कर सकते हैं। विशेष रूप से यदि राजनीतिक क्षेत्र में है, राजनीतिक परिदृश्य में है, या फिर ऐसी स्थिति में है जहां आपके प्रेजेंटेशन से, आपकी उपस्थिति से कोई चीज होती है, तो वहाँ भी आपकी उपस्थिति, जहाँ आप समाज में सामाजिक कोई कार्य होता है, जैसे समाज सेवा हो गया, राजनीति हो गई, या अन्य भी बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए काम होते हैं जो व्यक्ति की उपस्थिति से जो है रिप्रेजेंट व्यक्ति खुद को करता है तो उसको लाभ मिलता है। तो वहाँ ये स्थिति बहुत बलवान हो जाएगी। साथ में मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाव के स्वामी है और तीसरे भाव में ही आएंगे। देखिए, तीसरा भाव बलवान होना व्यक्ति के जीवन में, अन्य अन्य भाव होते हैं लेकिन विशेष रूप से तीसरा भाव बहुत बलवान यदि होता है व्यक्ति का, तो वो देवताओं से भी अपनी चीजें छीन लेता है, क्योंकि उसका पराक्रम बलवान हो जाता है, वो पराक्रमी होता है। किसी भी विकट परिस्थिति में अपने आप को सबल रखने वाला, स्थिर रखने वाला जातक। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी है। मिथुन राशि वालों के लिए विशेष रूप से सूर्य का ये परिवर्तन बहुत कल्याणकारी रहेगा। इसमें आपके भौतिक सुख तो बढ़ेंगे ही, आर्थिक सुख भी बढ़ सकते हैं, साथ में सामाजिक प्रतिष्ठा तो मिलनी ही मिलनी है। ध्यान दीजिए, समाज में कोई यश, कोई प्रतिष्ठा, अपने कुल में कोई ऐसा कार्य हो या कोई प्रशंसा का कार्य हो, वो होने वाला है। करना क्या है, महादेव की उपासना करते रहें, महादेव को जलार्पण करें, महादेव को अभिषेक करें, महादेव के मंत्रों का जाप करें, इससे आपका कल्याण होगा। ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों। कोई आपका सुझाव या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अभी के लिए जय श्री राम।